झारखंड में विधानसभा में यहाँ पर जो है शक्ति परीक्षण की जो है वो हो रही है और ये कार्रवाई और इसमें विश्वास मत हासिल किया है चंपाई सोरेन की सरकार ने। आज यहाँ पर फ्लोर टेस्ट जो है वो हुआ। इससे पहले जो विधायक हैं उनको लाया गया यहाँ पर। उससे पहले आपने देखा था कि एक तरह की रिजॉर्ट पॉलिटिक्स भी देखने को मिली थी, लेकिन आज जब कार्रवाई शुरू हुई उसके बाद जो है अपनी बात रखी गई मुख्यमंत्री की तरफ से। फिर यहाँ पर हेमंत सोरेन भी जो है इस कार्रवाई के लिए विशेष तौर पर आए थे आज यहाँ पर, तो उन्होंने भी अपनी तरफ से जो अपनी बात है वो रखी और उन पर हुई इस कार्रवाई के लिए जमकर निशाना भी उन्होंने साधा। और अब यहाँ पर फ्लोर टेस्ट में चंपाई सोरेन के समर्थन में 47 वोट जो है वो पड़े हैं और इस तरह से ये जो फ्लोर टेस्ट आज हुआ इसमें चंपाई सोरेन सरकार जो है उसको बहुमत यहाँ पर मिल गया है। तो अब से थोड़ी देर पहले हेमंत सोरेन जब अपनी बात रख रहे थे तो उन्होंने जमकर निशाना साधा और जो उन पर कार्रवाई हुई है उसको लेकर अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि जो 31 तारीख रही वो एक काले अध्याय के तौर पर जो है उसको याद किया जाएगा। और अपने ऊपर हुई कार्रवाई को लेकर उन्होंने जो है वो आदिवासियों पर एक तरह से हमला उसको जो है करार दिया और बीजेपी पर निशाना साधते हुए वो यहाँ पर नजर आए। उससे पहले जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ के चंपाई सोरेन, उन्होंने भी अपनी बात रखते हुए कहा कि मजबूती से जो है खड़े हुए हैं इस वक्त में। और अब यहाँ पर जो सरकार है चंपाई सोरेन की उनको समर्थन हासिल हो गया है। इस फ्लोर टेस्ट में 47 वोट इनको हासिल हुए हैं और ये आराम से बहुमत जो है इन्होंने अपना सिद्ध यहाँ पर कर दिया है। तो ये झारखंड में बहुमत परीक्षण था आज, जिस पर बहस भी हुई और यहाँ पर अपनी बात भी रखी गई। और जो मुख्यमंत्री हैं चंपाई सोरेन, उनके साथ हेमंत सोरेन ने भी उन पर हो रही कार्रवाई को लेकर निशाना भी साधा बीजेपी पर जमकर। और अब झारखंड विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव जो है वो पास हो गया है। 47 जो वोट है वो यहाँ पर समर्थन में पड़े और इस तरह से जो वहाँ की सरकार है उन्होंने फ्लोर टेस्ट यहाँ पर पास कर लिया है। हरिवंश हमारे साथ हैं। हरिवंश, 47 मत जो है पड़े, आसानी से फ्लोर टेस्ट पास यहाँ पर कर लिया है सरकार ने। अब बिल्कुल चंपाई सोरेन की सरकार ने फ्लोर पे अपना बहुमत जो है साबित कर दिया है। पक्ष में इनके सरकार के पक्ष में टोटल 47 विधायकों का मत पड़ा है, वहीं विपक्ष में 29 का है। तो कुल मिला के जो राजनीतिक हलचल थी पिछले 10 दिनों से उस पे एक विराम सा लग गया है और काफी बहस के बाद जो झारखंड सरकार हेमंत सोरेन चंपाई सोरेन सरकार है उसने अपना बहुमत आज सदन में पेश कर दिया है। तो कुल मिला के देखा जाए तो चंपाई सोरेन जो है अब मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अब अगली जो रणनीति है, एक इनके लिए जो सबसे बड़ा कदम है, जो राह है, जो थोड़ा मुश्किल लग रहा है अपने मंत्रिमंडल के विस्तार का, तो इसको लेके जो चंपाई सोरेन जो सरकार है उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि जो पुराने चेहरे थे उनको फिर से लाना है नहीं लाना है, इस पे आज से ये मंथन चालू हो जाएगा। इन लोग का जो दोनों जो गठबंधन दल है इनकी मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद फिर तय करेंगे, तय करने के बाद फिर जो मंत्रिमंडल विस्तार है उसकी घोषणा करेंगे ये लोग। लेकिन तो विधानसभा चर्चा क्या है वहां पर के दौरान बदलाव हो सकता है, नए एजेंसियों का आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए और उन्हें निष्पक्ष जांच करने का अधिकार है। ईडी की गिरफ्तारी किस तरीके से देखते हैं? मैं पहला दिन से बोल रहा हूं कि मैंने कहा कि संवैधानिक पदों में रहने वाले लोगों को अपने ही संवैधानिक विधि से बनाए गए एजेंसियों का सम्मान करना चाहिए। जी हरिवंश, आप बता रहे थे कि जो अब इनकी कैबिनेट होगी उसमें भी बदलाव यहां पर हो सकते हैं, ये किस तरह के बदलाव की चर्चा है वहां पर? बिल्कुल, इससे पहले जब भी जो पिछली सरकार थी उसमें कांग्रेस कोटे से जो मंत्री थे और जो जेएमएम कोटे से मंत्री थे और एक मंत्री थे आरजेडी से, तो आरजेडी का तो जो पिक्चर है वो क्लियर हो गया। जिस दिन मुख्यमंत्री शपथ ले रहे थे साथ में ही जो कैबिनेट मंत्री के रूप में वो शपथ लिए हैं। अब रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस सबसे पहले थी कि हम बहुमत पहले सिद्ध कर दें
और जब से सरकार बनी है तो इनका भाग दौड़ लगातार लगा रहा है। आश्वासन सबको इन्होंने दिया है क्योंकि फ्लोर टेस्ट में सभी को साथ लेके चलना था। अब मेन रणनीति और मेन मीटिंग अब ये लोग बैठ के तय करेंगे। जो झारखंड के प्रभारी हैं वो याद है तो बताना चाहिए। ये बेबुनियाद किसी तरह की बात अगर गढ़ के मनगढ़ंत बात करेंगे तो उसका जवाब आप। लेकिन अब जनता के पास क्या सवाल रहना चाहिए? जो सवाल घटना घटी वही सवाल जनता का भी है, वो इसका जवाब चाहते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है इससे जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने या वर्तमान मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि एक तरीके से ये आदिवासियत पर टारगेट है, ये मतलब सिंपैथी यहाँ की जन भावना झारखंडियत पे टारगेट है? अपनी बात बोल के एक समुदाय विशेष के सहानुभूति जीत सकते हैं, संवैधानिक शपथों के दायरों को सम्मान नहीं कर सकते हैं। उसका जो एक दायित्व होता है उसका नेतृत्व करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है।